दिल्ली आए हैं और दिल्ली में इस समय एक बार फिर से मोदी सरकार की शपथ ग्रहण हो रहा है। 7 फॉरेन से भी मेहमान आ रहे हैं, 8000 कुल मेहमान आ रहे हैं। तो एक बार प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। जहां बात ये हो रही है कि जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की बात हो रही है कि वो सपोर्ट में है, तमाम अलग अलग बातें भी हो रही हैं उसको लेकर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो मार्केटिंग है ना मोदी जी की, इसी में तो 10 साल बीत चला गया। देश की अधिक इकोनॉमी कहाँ गई? मार्केटिंग पे ही तो गई। अब 8000, 10,000 आप क्या बुलाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? पहले देश के इंटरनल जो रिफ्लेक्ट है उसको तो अच्छा करिए, देश के आंतरिक ऊर्जा को भी मजबूत करिए और इकोनॉमी की जो स्थिति है उसको भी मजबूत कीजिए। कहावत है देश में मेहमाने ने बाहर, तो मोदी जी का अपना तरीका है। उसमें हम इतना ही कह सकते हैं, यदि आप मेहमान को ला रहे हैं तो उनको इस प्रदेश के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल का गरीब के गांव भी दिखाइए कि आप 10 साल में, और बनारस भी दिखाइए कि 10 साल में आपने, और जाकर के मेरा रिक्वेस्ट है राम अयोध्या भी दिखाइए जहां पर आपके कैंडिडेट हार गए, जहां पर आपकी सरकार ने 1 रुपया जमीन की अयोध्या के लोगों को नहीं दिया, नतीजा आप हारे और अब आप वहां तंग कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं और सारे गुजराती बिजनेसमैन को बैठा दिए। बनारस में भी गुजराती बिजनेसमैन को बैठा दिए, तो आप उनको भी दिखाइए, सिर्फ ये चक्काचौंध मत दिखाइए। मोदी जी इन्हीं चीजों में माहिर हैं। अपने फेस वैल्यू के लिए देश की जनता गरीब रह जाए, युवा बेरोजगार रह जाए, किसान गोली खाते रह जाए, महिलाओं का शोषण होते रहे, महिलाओं का अनरेस्पेक्ट होते रहे, महिलाओं की ओडीपी ना बने, ओडी नहीं बने, महिलाओं का उज्ज्वला योजना ना मिले, महिलाओं को आयुष्मान ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें युवाओं के बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं करनी है, उन्हें किसी चीज पे कोई चर्चा नहीं करनी है। बस वो डिजिटल हो गए हैं और अदानी अंबानी उनका मजबूत रहे, ये इम्पोर्टेंट है। अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? जेडीयू कह रही है कि समीक्षा की जरूरत है, यूसीसी पर भी उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर से बात करके आगे जो बढ़े। निश्चित रूप से समीक्षा की जरूरत है, अग्निवीर को खत्म करनी चाहिए। ये युवाओं के लिए अपमान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और जहां तक यूसीसी का सवाल है, निश्चित रूप से आप अपने घटक दल से बात कीजिए। आप कोई ऐसा विवादास्पद बिंदु को हम नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू से कहेंगे कि आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, जिससे समाज में नफरत, देश में नफरत। राहुल गांधी के लिए अभी सब लोग कह रहे हैं कि एलओपी होनी चाहिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन। विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी एक इस सदी के सबसे बड़े हीरो हैं और जिस तरीके से उन्होंने वॉरियर की तरह लड़ा 10,000 किलोमीटर के बाद भी, और एक मजबूत इतिहास लिखा है। एनडीए की सरकार, भले ही हम दिल्ली में और बिहार के कारण राहुल गांधी जी पीएम बनते रुक गए, बिहार 25-30 सीट आती है और राहुल गांधी जी क्या बनेंगे वो खुद ही जानते हैं। बहुत मजबूत लीडरशिप है, वो बनेंगे तो सशक्त आवाज उठेगी। हमारे जैसे एमपी को संरक्षण भी मिलेगा और देश की आवाज भी उठेगी। नीतीश को अगर इंडिया गठबंधन से ये कहा जा रहा है कि पीएम का ऑफर था, तो उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैंने तो कहा कि भैया राहुल जी झूठ तो बोलेंगे नहीं सच के अलावे, और मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह की बात कोई हुई होगी। मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पर। यदि हुई भी होती तो बात सामने आता थी, किसी से नहीं बचता। और दो हैं, अगले बार भी चंद्रबाबू नायडू, आप याद कीजिए, किंग मेकर थे कभी देवगौड़ा के समय, तब भी पीएम के, और गुजराल के समय। आने वाले समय में पहले भी किंग मेकर थे लालू यादव, देवेगौड़ा के समय, फिर किंग मेकर बन गए हैं। तो अब महानायक बने ना नीतीश जी, आगे बढ़े। जो परिस्थितियां हैं, आने वाले समय में कुछ न कुछ तो होगा। और नीतीश कुमार जी की जो उम्र है, यदि ऐसी कोई बात होगी तो बिहार को भी गर्व होगा। और नीतीश कुमार जी के इस उम्र में एक जो 25 साल उन्होंने
बिहार की सेवा की। निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे यदि ऐसी बात कभी होगी तो बिहार के लिए एक बड़ा सवाल है। 7 फॉरेन जो है वो भी आएंगे मेहमान, क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, अरे घर तो सुधारिए। घर का रेस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बाहर में जिस तरीके से हम भारत में हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की, कास्ट की, क्रीड की, इससे बाहर में हिंदुस्तान की साख गिरती है। अच्छा अब तो एनडीए की सरकार होगी, मोदी जी की सरकार नहीं होगी, अब एनडीए की सरकार होगी। तो हमें लगता है कि अब अपना काम करने के तरीके भी मोदी जी बदलेंगे। अब नफरत की राजनीति कम होगी। अब लोकतंत्र, अब संविधान को सबसे पहले उन्होंने जाके माथा टेका, तो उन्हें संविधान का एहसास हुआ न पहली बार। अब अभी आप देखिएगा प्रफुल्ल पटेल के सारे केस कल उठा लिए गए, सारे केस उठा लिए गए और लालू यादव जी के तीसरे बेटे का भी नाम दे दिया गया तेज प्रताप का केस में, चार्जशीट कर दिया गया। तो इन सब चीजों से मोदी जी को बचना होगा कि एक दूसरे को फंसाने की प्रक्रिया। राजनीति विकास की होगी। मोदी जी बने हैं तीसरे बार, हम भी अपेक्षा रखेंगे, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, कि भारत में संविधान के मुताबिक सरकार चले, भारत में अमन हो, प्रेम के साथ सरकार चले और गरीब परस्त योजना पर सबको काम करनी चाहिए। हम बिहार में विशेष राज्य का डिमांड करेंगे, विशेष पैकेज का डिमांड करेंगे। बिहार के में हम हाई डैम का डिमांड करेंगे, जिसके कारण आज पूरा उत्तर बिहार में बाढ़ आती है। और जितने बंद पड़े फैक्ट्रियों के लिए हमारी आवाज उठती रहेगी। लेकिन एक आग्रह है नीतीश जी से, जिन्होंने चरणबंद किया है, तो चलिए उनका संस्कार है, बिहार ने संस्कार दिया। और चिराग जी से कि अब तो आपके रहमो करम पर सरकार होगी। पहले आप वादा लीजिए कि जो 69% आरक्षण अत्यंत पिछड़ी जाति दलितों को आपने यहाँ दिया, कोटा बढ़ाया, क्या अब देश में आपकी ये योजना है? आप सरकार को आप देश में 69% आरक्षण दिलवाएंगे? और दूसरा, जब आपने कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी